के लिए जो ज़रूरी बातें लिखी हैं वो याददाश्त की जो हमारी वृद्धि है वो कैसे हो सकती है, कौन सी ऐसा कुछ हम जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए याददाश्त की सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है, हमें याद नहीं रहता। तो कौन कौन सी 5 चीज़ें मुझे याद आई तो वो मैंने लिखी है। एक, मोबाइल की अपेक्षा अगर डायरी का उपयोग ज़्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो या किसी कार्य को कर रहे हो तो उसमें अगर तुम मोबाइल की अपेक्षा डायरी का उपयोग करते हो तो अपने लक्ष्य को पूरा करना या अपनी दिनचर्या को बनाना या किसी भी सिलेबस को बनाना या किन्हीं चीज़ों को याद रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा मोबाइल के मुकाबले डायरी में। दूसरा, अगर संभव हो सके तो औषधि के तौर पर आंवला और ब्राह्मी का उपयोग कर सकते हैं। आंवला और ब्राह्मी का उपयोग याददाश्त को बहुत बढ़ाता है। इसके अलग अलग ढंग से उपयोग होते हैं तो वो आप आयुर्वेदाचार्यों से भी जान सकते हैं। यहाँ मैं सार्वजनिक रूप से बताना ज़रूरी नहीं समझ रही हूँ, इसीलिए केवल इतना ही संकेत दे रही हूँ कि आंवला और ब्राह्मी के उपयोग से याददाश्त शक्ति बढ़ती है। तीसरा, जिस समय जो भी चिंतन हो रहा है उस समय उसको लिख लीजिए, क्योंकि अगर उसी समय आप उसको लिख लेते हैं तो बाद में वो आपके लिए एक पक्की याददाश्त बन जाता है। लेकिन उस समय अगर आप उसे नहीं लिखते हैं तो वो कभी कभी भूल में पड़ जाता है। चौथा, अगर आप अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ाना ऐसा चाहते हैं तो हमेशा पेट को स्वस्थ रखिए, क्योंकि अक्सर जैसे पेट में गैस बनना या अलाय मलाय खा लेना या फिर अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है ना तो वो आपके दिमाग को ठीक से चलने नहीं देगा। तो आपका उदर स्वस्थ ज़रूर होना चाहिए, तभी आपका मस्तिष्क ठीक से काम करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पांचवा, रात्रि में चिंतन करें, रात्रि में अध्ययन करें। ये अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करें अध्ययन के लिए, चिंतन के लिए। मैंने ऐसा देखा है कि रात्रि में जो चिंतन किया जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, काम तो आता है क्योंकि उस समय भी एकदम सन्नाटा होता है चारों तरफ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो होता है ना वो कभी नहीं भूलता है। वो हमेशा याद, उसकी जो याददाश्त है वो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उस समय दिमाग एकदम सतर्क उसमें होता है। पर कभी ऐसा हो कि नींद नहीं आ रही है और अभी आप जाग रहे हैं, तो किसी कारण से नींद नहीं आ रही है और इस समय आप जाग रहे हैं और अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो उस समय चिंतन में या कुछ लिखने में या अध्ययन में अपना समय बिता सकते हैं। मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे, डायरी का या उसका पुस्तकों का उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए याददाश्त की वृद्धि के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत उपयोगी है। जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, याददाश्त बहुत ज़रूरी है। अगर एक चीज़ को आप एक बार में एक समय में एक ही चीज़ को चिंतन करते हैं, एक ही कार्य करते हैं, तो आप कभी भुलक्कड़ नहीं बनेंगे। पर आप एक समय में कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं तो आप भूल जाएंगे। आप जाएंगे वहाँ पर लेकिन यही भूल जाएंगे कि क्या लेने के लिए आया था। फिर वापस लौट के आएंगे तब आपको याद आएगा ये लेने आया था, फिर वापस आप वहाँ लेने जाएंगे, क्योंकि एक बार में एक समय में आपका दिमाग कई चीज़ों में चल रहा है। तो याददाश्त को बढ़ाने के लिए जो मुझको समझ में आया कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं, इनसे हमारी जो अभी दिनचर्या है वो थोड़ी ठीक हो सकती है। आपको अच्छा लगे तो अपनाइएगा।